आखिर क्यों बैन कर दी गई ये फिल्म? भाई मार्को देखने के बाद सच में नींद उड़ गई। रात भर करवटें बदलता रहा, दिमाग में वही सीन घूमते रहे। इतनी खतरनाक फिल्म। अब समझ आया कि इसे टीवी से बैन क्यों किया गया। अगर आपने ये फिल्म देखी होती तो शायद आप भी यही सोच रहे होते कि ये क्या बना दिया भाई। अब सवाल उठता है, आखिर फिल्मों और वेब सीरीज पर बैन क्यों लगाया जाता है? चलिए एक एक करके समझते हैं। एक, एक्सट्रीम लेवल की हिंसा और खून खराबा। अगर किसी फिल्म में बेरहमी से हत्या, टॉर्चर और डरावने सीन दिखाए जाते हैं तो उसे टीवी पर दिखाना मुश्किल हो जाता है। मार्को में तो हद ही कर दी गई थी। खून खराबा इतना ज्यादा था कि कुछ सीन देखने के बाद लगा बस भाई अब नहीं देखा जाता। नहीं। कुछ सीन्स इतने ग्राफिक और डार्क थे कि वो रात भर दिमाग से निकले ही नहीं। एक मोमेंट पर लगा कि ये मनोरंजन कम, मेंटल टॉर्चर ज्यादा है। यही वजह है कि सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को रोकने का फैसला करता है। दो, फैमिली के साथ बैठकर देखना इम्पॉसिबल। टीवी पर वही कंटेंट दिखाया जाता है जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सके। लेकिन अगर किसी फिल्म में गंदी गालियां हर डायलॉग के साथ दी जा रही हों, अश्लील सीन ऐसे हों कि आपको बार बार टीवी बंद करने का मन करे, ड्रग्स, अपराध और गैरकानूनी चीजों को कूल दिखाया जाए, तो भला इसे टीवी पर कैसे चलने दें? मार्को को तो बिना कट किए फैमिली के साथ देखना नामुमकिन था। कुछ सीन तो इतने अनकंफर्टेबल थे कि खुद से भी आंखें मिलाने का मन नहीं किया। 3, बच्चों और युवाओं पर बुरा असर। अब सोचो, अगर कोई बच्चा या किशोर ये फिल्म देख ले और उसे लगे कि गैंगस्टर लाइफ कूल होती है तो क्या होगा? अगर कोई फिल्म क्राइम और हिंसा को एक सही रास्ता दिखाए, गैंगस्टर बनने को स्टाइलिश बना दे, असामाजिक व्यवहार को नॉर्मल कर दे, तो इसका असर रियल लाइफ में भी दिख सकता है। मार्को की पूरी स्टोरी लाइन ही ऐसी थी कि कई युवा इसे गलत तरीके से ले सकते थे। इसलिए सेंसर बोर्ड को ऐसे कंटेंट पर रोक लगानी पड़ती है। 4, सामाजिक और राजनीतिक विवाद। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर। कुछ फिल्मों में धर्म, जाति या राजनीति को लेकर ऐसा कंटेंट होता है जो विवाद खड़ा कर सकता है। अगर कोई फिल्म किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाती है, इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है, भड़काऊ कंटेंट दिखाती है, तो उसे बैन करना ही सही होता है। मार्को में कुछ ऐसे डायलॉग और सीन्स थे जो लोगों की भावनाएं आहत कर सकते थे। इसलिए इसे हटाने की मांग तेज हो गई। 5, सेंसर बोर्ड और ए सर्टिफिकेट। अगर किसी फिल्म को CBFC सेंसर बोर्ड ए सर्टिफिकेट देता है तो उसे टीवी पर नहीं दिखाया जाता। मार्को को तो बिना एडिट किए दिखाना पॉसिबल ही नहीं था। सेंसर बोर्ड ने इसे बहुत ज्यादा हिंसक और विवादास्पद माना। इसे एडिट करने के बाद भी टीवी के लिए सही नहीं पाया गया। आखिरकार इसे बैन कर दिया गया। क्या OTT पर भी बैन हो सकता है? पहले OTT प्लेटफॉर्म्स पर कोई रोक-टोक नहीं थी, लेकिन अब सरकार इस पर भी सख्ती कर रही है। मार्को के केस में पहले इसे टीवी से हटाया गया, फिर अब OTT से भी बैन करने की मांग उठ रही है। अब ये तो तय है कि सेंसरशिप सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहने वाली।